नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे जनरल नॉलेज एवं जनरल अवेयरनेस के उन प्रश्नों के बारे में जो एसएससी जीडी 2021 यानी पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आइए हम इन प्रश्नों के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इसका आंसर है बी नंबर, इंग्लिश प्रो नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। दूसरा प्रश्न है, अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो इसका आंसर है अल्फा कण हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। तीसरा प्रश्न है, 2011-2012 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रतिमाह तय की गई थी। तो कितनी तय की गई थी? तो इसका आंसर है ए नंबर, 816 रुपये प्रतिमाह तय की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका आंसर है बी नंबर, 43 बी। पांचवा प्रश्न है, नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को के रूप में जाना जाता था। तो इसका आंसर है फर्स्ट नंबर, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो इसका आंसर है फोर्थ नंबर, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। अगला प्रश्न है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1761 वर्ष में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है स्विच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया? तो इसका आंसर है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया। अगला प्रश्न है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर है बी नंबर, 1:8। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती, इसका आंसर है अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तीर अंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर है दीपिका कुमारी। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय ने की। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किस प्रायोजक घोषित किया है? तो इसका आंसर है एमपीएल स्पोर्ट्स को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किस प्रायोजक घोषित किया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो इसका आंसर है 2020 एवं 2021 से हुई। अगला क्वेश्चन है, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो टीम केरल ब्लास्टर्स फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इसमें कितनी बार संशोधन किए गए हैं? तो इसका आंसर है 103 बार संशोधन किए गए हैं, फर्स्ट नंबर। अगला प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है थर्ड नंबर, शारदा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत दांत नृत्य है? तो इसका आंसर है चेराव। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर है पट्टदकल। सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। इसका आंसर है पट्टदकल।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने यायात और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है गिरीश कर्नाड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर संयुक्त राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? तो इसका आंसर है सी नंबर अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठनकोट में किस नदी में मिल जाती हैं? तो इसका आंसर है सिंधु नदी में मिल जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसका आंसर है बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें।